इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स जो स्पेशल अरेंज किए हैं, उस सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 16 आज हम स्टडी करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर ओवरव्यू। लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजीज़ की 5 टोपोलॉजी टाइप्स वो डिस्कस की। फिर प्रोटोकॉल्स, जो सॉफ्टवेयर जो है कि नेटवर्क में डाटा सेंड और रिसीव कैसे किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए। अब उसी में आगे मज़ीद बस टोपोलॉजी के अंदर कोई जो एक प्रॉब्लम, अगर क्योंकि हमने लास्ट टाइम कहा था सर्वर एक वक्त में एक ही क्लाइंट की सर्विस जो है वो फुलफ़िल करता है, यहीं से प्रोटोकॉल से ही आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। प्रोटोकॉल का लेक्चर के बाद नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि चाहे स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम हो जिसमें प्रोसेसर एक लगा हुआ है, सीपीयू, प्रोसेसर एक वक्त में एक ही कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करता है। अब अगर हम ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स या कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, उसमें सर्वर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, और डिफरेंट यूज़र्स जो हैं नेटवर्क में उस मेन सर्वर प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो सर्वर भी एक वक्त में एक ही यूज़र की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन अब नेटवर्क में डिफरेंट नंबर ऑफ़ यूज़र्स, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। अब कोई प्रॉब्लम, कोई एरर तो आ सकता है, आइदर हार्डवेयर एरर हो, आइदर सॉफ्टवेयर एरर हो। अगर किसी भी एरर की वजह से, अगर बाई चांस एरर की वजह से एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम या क्लाइंट्स या नोड्स सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो सर्वर के जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि वो एक ही यूज़र क्लाइंट नोड की सर्विस को ओबे करेगा। तो अगर जो प्रॉब्लम आ जाता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा नोड्स, क्लाइंट्स, यूज़र्स अगर सर्वर को, मेन कंप्यूटर सिस्टम को कोई कमांड इशू करते हैं, तो अब अगर प्रॉब्लम आ जाता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये हमारा टॉपिक है। और ये बस टोपोलॉजी ईथरनेट प्रोटोकॉल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मेथड्स यूज इन ईथरनेट नेटवर्क टू कंट्रोल एक्सेस टू द नेटवर्क, ये टॉपिक है कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर आ जाता है, तो फिर इसको कैसे फुलफ़िल किया जाता है, क्योंकि सर्वर एक वक्त में एक ही नोड की कमांड, क्लाइंट की कमांड एग्जीक्यूट ओबे करेगा। अब हम ये देखते हैं प्रोटोकॉल की वो लाइन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। ईथरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल। हमने अभी बात की है कि ईथरनेट से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब नेटवर्क को एक्सेस करने के मेथड्स, या अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो ये 3 हमारे पास मेथड्स हैं, तरीके हैं जिससे अगर कोई प्रॉब्लम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर आ जाता है जिसकी वजह से एक से ज़्यादा क्लाइंट्स कम्युनिकेशन की जो है कमांड इशू कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये जो हम पढ़ रहे थे, प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे, उसमें भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ईथरनेट यूजेज नेटवर्क एक्सेस मेथड कॉल्ड CSMA-CD। दिस इज अ सिस्टम वेयर ईच कंप्यूटर लिसन्स टू द केबल बिफोर सेंडिंग एनीथिंग। अभी हमने लास्ट प्रोटोकॉल में भी देखा था कि जो हमारे पास जो कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं नेटवर्क में, वो इंटेलिजेंट होते हैं। वो ये कोशिश करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि जी एक वक्त में जो कम्युनिकेशन मीडिया मेथड जो है, एक ही नोड या क्लाइंट जो है उस कम्युनिकेशन मेथड मीडिया को यूज़ करे। तो वो डिटेक्ट तो कर रहे होते हैं कि कोई और अगर नोड कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो वेट स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इफ़ द नेटवर्क इज़ क्लियर द कंप्यूटर विल ट्रांसमिट। डेफिनेटली अगर कम्युनिकेशन मीडिया जो है, नेटवर्क जो है, क्योंकि सर्वर एक वक्त में एक ही कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो चेक करते हैं अगर तो कम्युनिकेशन मीडिया क्लियर है तो कंप्यूटर या क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेशन करेगा।
If some other node is already transmitting on the cable, the computer will wait, वो wait state में जाएगा and try again when the line is clear. Sometimes, ये भी हमने बात की है, कोई हार्डवेयर एरर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर एरर हो गया, कोई कम्युनिकेशन एरर हो गया, तो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स अगर अटैम्प्ट करते हैं ट्रांसमिशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एट द सेम टाइम, ये प्रॉब्लम हो सकता है कभी भी। अगर ये ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो इसको हम कहते हैं कि एक कोलिजन जो है वो हो गई, कोलिजन अकर्स। अब कोलिजन जो है ये भी लॉजिकली ही बात हम कर रहे हैं। कोलिजन टकराव का मतलब ये है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में, नेटवर्क में कोई एरर आ गया है कि एरर जो है वो प्रिवेल कर रहा है। ईच कंप्यूटर दैन बैक्स ऑफ, जितने भी कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन उस टाइम कर रहे थे वो सारे ही वेट स्टेट में चले जाएंगे, बैक ऑफ एंड वेट्स ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अब वो वेट करेंगे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अब रैंडम का मतलब लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे प्रोटोकॉल का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन और सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये पहले ही ये सॉल्व किया गया है कि अगर कोई एरर आ जाता है तो अब उसमें रैंडम टाइम का क्या मतलब है, ये भी सॉफ्टवेयर में डिफाइन है। क्योंकि हमने बात की थी कि नेटवर्क में सॉफ्टवेयर ही ये डिटेक्ट करता है कि डाटा सेंड कैसे किया जाएगा, रिसीव कैसे किया जाएगा, कम्युनिकेशन कैसे की जाएगी, और अगर एरर आ जाता है तो एरर को डिटेक्ट और फिर सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अब ये रैंडम टाइम ये भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है पहले से ही फिक्स है कि जी कितना टाइम जो है कोई कंप्यूटर वेट करेगा बिफोर अटेम्प्टिंग टू री ट्रांसमिट। विद दिस एक्सेप्ट मेथड इट इज़ नॉर्मल टू हैव कोलिजन्स। लेकिन अब इस मेथड में कोलिजन्स का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। हाउ द डिले कॉज बाई कोलिजन एंड री ट्रांसमिटर इज़ वेरी स्मॉल। अब लेकिन हमने जो कंप्यूटर की हमने प्रोसेसिंग की बात की थी कि हमारे माइंड में तो हम ये कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा हम सेकंड का सोच सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग की बात की जाए और अभी आप ये कोलिजन की बात कर रहे हैं तो अब उसमें कोलिजन का मतलब ये नहीं होगा कि अब वो कितने सेकंड जो है वो वेट स्टेट में कंप्यूटर चला गया। सेकंड तो कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन अब उसमें जब हमने प्रोसेसिंग की बात की थी तो उसमें एक सेकंड का भी हज़ारवां हिस्सा, लाखवां हिस्सा होता है, उसमें भी डिफरेंट प्रोसेसिंग, डिफरेंट एक्शन जो है परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो अब ये डिले जो है, ये डिले जो आना उसके बाद कोलिजन की वजह से और दोबारा कमांड रीट्रांसमिट करना, ये बहुत छोटा होता है एंड डज नॉट नॉर्मली अफेक्ट द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही वो जो यूज़र जो है, नोड जो है, उसका रिस्पॉन्स ही बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन ये है कि ये वेट स्टेट में, और फिर दोबारा ये वेट स्टेट में क्यों जाता है, ताकि कोई हमारे पास एक फ्री टाइम जो है वो गेट हो जाए, ताकि वो टाइम ऐसा आ जाए कि वो जिसमें सिंगल यूज़र जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा हो। तो इस तरीके से कोलिजन होती जाएगी अनलेस जब तक फ्री टाइम नहीं आएगा। फ्री टाइम आएगा, जिसके पास फ्री टाइम होगा जब यूज़र के पास, क्लाइंट के पास, तो वो कम्युनिकेशन कर लेगा, क्योंकि सर्वर एक वक्त में एक ही यूज़र की कमांड जो है वो एग्जीक्यूट ओबे कर सकता है। तो ये इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, पहला मेथड। दूसरे में क्या है कि दूसरा है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अब इसमें क्या है, नोड क्लाइंट जो है वो एनवायरनमेंट को, कम्युनिकेशन मीडिया को, नेटवर्क को वो डिटेक्ट करता रहेगा फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर सेंडिंग इट अंटिल द टॉकिंग नोड हैज़ कंप्लीटेड इट्स ट्रांसमिशन। इसमें तो ये है कि वो पहले डिटेक्ट ही करेगा कि अगर फ्री है तो कम्युनिकेशन करेगा, अदरवाइज जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो सॉफ्टवेयर में पहले से ही मौजूद है वो वेट ही करता रहेगा। अगर फ्री मिलेगा तो फिर कम्युनिकेशन वो करेगा। इसका मतलब है कि इसमें भी कोलिजन जो है फिर वो होने का चांस नहीं होता, क्योंकि वो वेट स्टेट में, ऑलरेडी वेट स्टेट में, अगर फ्री मिलेगा तो वो कम्युनिकेशन करेगा, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं। इस तरीके से एक नोड एक वक्त में नेटवर्क को एक्सेस कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कैरियर रेजोल्यूशन। इन दिस मेथड एक वक्त में एक से ज़्यादा नोड ठीक है, उसको अलाउ किया गया है कि वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोटोकॉल के अंदर ये प्रायोरिटीज़ जो हैं पहले से मेंशन है, सेट की जाती हैं कि कौन सी नोड अगर कम्युनिकेशन कर रही है तो उसकी प्रायोरिटी का लेवल क्या है। प्रायोरिटी के लेवल के अकॉर्डिंगली अगर एक से ज़्यादा नोड्स, क्लाइंट जो है नेटवर्क को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो प्रायोरिटी की चेन, प्रायोरिटी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ये फाइनलाइज कर दिया जाता है
कि किस नोड को, किस क्लाइंट को पहले नेटवर्क की सर्विस देनी है, उसके बाद कौन सी नोड और क्लाइंट को सर्विस देनी है। तो इस तरीके से ये राइट्स या प्रिविलेजेस या प्रायोरिटी के हवाले से इस कोलिजन को सॉल्व किया जाता है। ये 3 मेथड्स थे जो ईथरनेट में नेटवर्क को एक्सेस करने के मेथड्स, क्योंकि सर्वर जो है एक वक्त में एक ही सर्विस को ओबे कर सकता है, तो ये मेथड्स हैं ताकि अगर कोलिजन आए ही ना, और अगर कोलिजन आ जाती है, एरर आ जाता है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये 3 मेथड्स। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक, वो हम जो चैप्टर 2 में जब हम ये टॉपिक्स लेक्चर्स हम कर रहे थे, तो उसके अंदर ये वर्ड जो है हम यूज़ कर रहे थे, उसकी ब्रीफ मैं आपको उस टाइम बता दी थी। अब इसको डिटेल में हम देखते हैं। लैन, मैन और वैन, ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं जो एरिया की बेस पर जो है इनकी डिफ्रेंशिएशन की जाती है, इनकी कैटेगरीज बनाई जाती है कि कितना इसका वर्किंग एरिया है, कितने वर्किंग एरिया के कंप्यूटर्स, क्लाइंट्स को इस सिस्टम में, इस नेटवर्क में कनेक्ट किया जा सकता है, सुपरवाइज, मैनेज किया जा सकता है। ये ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 है हमारे पास ये नेटवर्क्स ज्योग्राफिकल एरिया की बेस पर, लैन है, मैन है और वैन है। सबसे पहले हम लैन की बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क ये हम कैटेगरीज वाइज या एरिया वाइज जो है इस टॉपिक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, वक्त के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती रहती है। पहले एरिया जो है उसको हम, उसका जो वर्किंग एरिया था, जब हम एरिया ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया कम था वक्त के साथ। अब एरिया किस चीज़, कितने, उसका डिस्टेंस क्या है, ये वक्त के साथ साथ ये इंक्रीज़, एक्सपेंड होता रहता है। पहले लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात करते थे सिर्फ एक ऑफिस, जो हमने जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें हम कह रहे थे कि सिर्फ एक आइसोलेट एक कंप्यूटर सिस्टम है। लेकिन अब लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये हमारे पास एक स्मॉल ग्राफिकल एरिया, लेकिन अब वो होम भी है, ऑफिस, स्कूल और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। अब ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो है, अगर इतने एरिया की बात की जा रही है तो वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जो टाइप होगी उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। यानी विद इन ए कैंपस जिसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं, तो उसमें अगर कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम्स को, कंपोनेंट्स को, डिवाइसेस को जोड़ा जाएगा तो वो टाइप लोकल एरिया नेटवर्क बनेगी। द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन इन कंट्रास्ट टू वाइड नेटवर्क इंक्लूड देयर यूजुअली हायर डाटा ट्रांसफर रेट्स। अब डेफिनेटली स्टूडेंट जी आप लॉजिकली देख सकते हैं कि अगर वर्किंग एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया कम है, अगर हम कम्युनिकेशन मीडिया की बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ही को ऑब्सलीट जो है, पुराना नहीं है, तो लोकल एरिया नेटवर्क की डाटा ट्रांसफ़र रेट्स एज़ कम्पेयर विद अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ये ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एरिया, वर्किंग एरिया कम है। एंड लैक ऑफ अ नीड फॉर लीस्ट टेली कम्युनिकेशन लाइन्स। लीज़ का मतलब है कि जी उधार लेना, जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उन्होंने पूरे शहर में, पूरे दुनिया में अपनी इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन मीडिया की इंस्टॉलेशन की होती है, तो हमें उस जो थर्ड पार्टी अदर कंपनी की इंस्टॉलेशन टेली कम्युनिकेशन लाइन्स, कम्युनिकेशन मीडिया को शेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। कैंपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कंपनी, जो कैंपस के जो एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी ही लाइन जो हैं, अगर लाइंस की बात करते हैं या वायरलेस की बात करते हैं, वो अपने मेथड के ज़रिए ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। किसी और कंपनी की जो लाइंस या कम्युनिकेशन जो सेटअप जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती। लैन इज़ नॉर्मली यूज टू शेयर रिसोर्सेज। अब हम नेटवर्क की बात कर रहे थे, जब नेटवर्क में तो होता ही रिसोर्स शेयरिंग है, तो ये प्रिंटर्स को, हार्ड डिस्क को, प्रोग्राम्स को शेयर किया जा सकता है। आर्कनेट, टोकनिंग एंड अदर टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ की जाती थी वो ये इस मेथड को यूज़ करता था, बट हैव बीन यूज इन द पास्ट। बट ईथरनेट जो है अब मज़ीद बेटर कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो यूज़ करता है। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग और वाईफाई जो है वो, जिसको आप कहते हैं कि अब वायर्स के बगैर कम्युनिकेशन, जिसमें सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है, तो अब ये सिग्नल्स जो है उसके ज़रिए भी एक कैंपस के नेटवर्क जो है जिसमें मुख्तलिफ़ कंप्यूटर डिवाइसेस
जो कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है सिग्नल्स के ज़रिए। वायर्स जो है, वायर्स की भी जो है एक्सट्रीम टाइप्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो लेकिन अब ये वाईफाई जो है ये भी यूज़ किया जाता है कि ये नेटवर्क में, लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये कोई डायग्राम सी है लोकल एरिया नेटवर्क की। इसमें वही जिस तरह हम बात कर रहे थे टोपोलॉजी की, सेंटर में यह हब या स्विच है, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइसेस, जिसके ज़रिए सारे डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका वर्किंग एरिया एक कैंपस के विदिन ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बात कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन ये वैसे सिटी की ही बात की जाती है। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही सिटी होता है, उसका वर्किंग एरिया सिटी। एक सिटी में जो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स में जितने भी डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, अगर उसका वर्किंग एरिया, ज्योग्राफिक एरिया सिटी होता है तो वो टाइप नेटवर्क की बन जाती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स और कवर्स ए सिटी और अ लार्ज कैंपस। अब लार्ज कैंपस या लार्ज कैंपस जो है, जो अब उससे आगे अगर हम करते हो सिटी में अगर नेटवर्क में मुख्तलिफ क्लाइंट्स कनेक्ट हैं तो वो नेटवर्क की टाइप मेट्रोपॉलिटन एरिया बनेगी। मैन यूजुअली इंटरकनेक्ट्स अ नंबर ऑफ लोकल नेटवर्क्स। अब ये लोकल नेटवर्क्स जो है अगर उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एक लोकल नेटवर्क की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था एक बिल्डिंग, एक कैंपस। और अगर अब हम कह रहे हैं लार्ज कैंपस या सिटी बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कैंपसेस होंगे, तो उसमें लोकल नेटवर्क जो है एक से ज़्यादा अगर हुए तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन अब क्योंकि सिटी जो है, अब सिटी के अंदर जो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो मैटर करता है कि हमारे पास एरिया बढ़ गया है। अब एरिया बढ़ने से हमारा कम्युनिकेशन मेथड जो है वो बेटर होना चाहिए। यूजिंग ए हाई कैपेसिटी बैकबोन टेक्नोलॉजी सच एज ए फाइबर ऑप्टिकल लिंक। अब इसमें वायर की टाइप जो है फाइबर ऑप्टिक की बात करेंगे। एंड प्रोवाइड्स अपलिंक सर्विस टू वाइड एरिया नेटवर्क। मैन इज यूज फॉर लार्जर geographical area than a LAN ranging from several blocks of buildings to entire cities. MANs can also depend on communication channels of moderate to high data rate. अब जब हमारे पास जो है, क्योंकि अगर सिटी जो है, यूज़र जो है, अगर यूज़र में कंप्यूटर सिस्टम, उसका क्लाइंट जो है, नोड जो है, वो अगर एक कैंपस के विद इन ही वर्क कर रहा है या सिटी के अंदर वर्क कर रहा है, तो यूज़र जो है उसके लिए मेजर चीज़ क्या होती है क्लाइंट के लिए, नोड के लिए, रिस्पॉन्स, कि उसको कितनी देर में रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स जो है, अब यूज़र क्लाइंट उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा टाइम जो है वो वेट करे अपने आंसर के लिए, तो इसलिए रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बेटर हर एक को चाहिए होता है, चाहे लोकली नेटवर्क हो चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो। तो अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो भी हमें बेटर रिक्वायर होता है। मैन माइट बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हो सकता है कि ये एंटायर सिटी का जो नेटवर्क है कोई एक कंपनी जो है वो ही ओन कर रही हो, वो ही इसको मैनेज कर रही हो, बट इट यूजुअली विल बी यूज बाय मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन हमने जो बात, क्योंकि आईटी की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स का मतलब ही है रिसोर्स शेयरिंग, तो उसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सेपरेट नेटवर्क को ऑर्गेनाइज ओन कर रही होती हैं और कंबाइनली मिलकर ये काम कर रही होती हैं, और ये लोकली नेटवर्क की कम्बिनेशन से ही ये फिर मैन बनता है, और जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं अपने अपने नेटवर्क को मैनेज कर रही होती हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क माइट ऑल्सो बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड एज पब्लिक यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ जो है कि जिसमें हमारे पास PDCL की बात करते हैं और भी डिफरेंट कंपनीज जो है जो पब्लिक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जो जनरल पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो वो भी इसी नेटवर्क की टाइप के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं। दे विल ऑफन प्रोवाइड मीन्स फॉर इंटर नेटवर्किंग ऑफ लोकल नेटवर्क्स। ये लोकल नेटवर्क जो हैं इनकी नेटवर्किंग जो है उसको हम ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब वो भी हमारे पास एक नोड के तौर पर काम कर रहा है। डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, डिफरेंट कैंपसेस हैं और डिफरेंट कम्युनिकेशन सेटअप के ज़रिए ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और फिर ये जो है सिटी से बाहर अगर जाता है तो फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, जो अगली टाइप पे हम देखते हैं।
वो है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये एंटायर आप ग्लोबल या एंटायर दुनिया की बात करते हैं, उसमें अगर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उसको अगर कनेक्ट करना है तो ये नेटवर्क की टाइप वाइड एरिया नेटवर्क बनती है। इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स ए ब्रॉड एरिया, फॉर एग्जाम्पल एनी नेटवर्क हुज कम्युनिकेशन लिंक्स क्रॉस मेट्रोपॉलिटन, यानी वो जो सिटी जो है उससे भी एक्सपेंड कर जाता है, रीजनल नेशनल बाउंड्रीज, किसी दुनिया मुल्क की जो कंट्री है उसकी बाउंड्री से बाहर जो है किसी और कंट्री जो है उसकी बाउंड्री के अंदर भी ये नेटवर्क जो है ये ऑपरेट कर रहा होता है। बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेज वैन टू रिले डाटा अमंग एम्प्लॉयज़। डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ जो है जिसको आप मल्टी नेशनल्स कहते हैं, उसमें अगर डिफरेंट कैंपस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये वाइड एरिया नेटवर्क की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इन रियल मीनिंग दिस मोड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अलाउज अ बिजनेस टू इफेक्टिवली कैरी आउट इट्स डेली फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, क्योंकि अब जो है जो मल्टी नेशनल्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ की फैसिलिटीज़ जो हैं जिसमें उनकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कम पड़ती, कई दफ़ा लेबर जो है किसी एक एरिया में अवेलेबल होती है दूसरे में नहीं होती, तो उस लेबर को यूटिलाइज़ करने के लिए उस कंट्री में कोई अपनी स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन की जाती है। अब उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन तो करनी, कमांड सेंड करनी है, डाटा इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करना है, तो उसके लिए ये टाइप जो है ये हेल्पफुल होती है। इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड ए वाइड एरिया नेटवर्क एज वेल। अब इंटरनेट जो है ये भी एक ऐसा हमारे पास नेटवर्क है, ये पूरी दुनिया में कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये भी इसी कैटेगरी में वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में टाइप में आता है। एंड इज यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स फॉर ऑलमोस्ट एनी पर्पस रिक्वायर्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड इनका वर्किंग एरिया। ये अगर हम डायग्राम की अगर हम बात करें तो अब ये देख लें पूरी दुनिया है। अब पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो हमारे पास ये सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट हब स्विचेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। पूरी दुनिया के जो नेटवर्क्स हैं उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब चलते हैं, वो है नेटवर्क मॉडल। जब हम बात कर रहे थे टोपोलॉजी की बात कर रहे थे तो उस टाइम भी आपको कहा था कि टोपोलॉजी में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो अब जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या किसी को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये इस टॉपिक नेटवर्क मॉडल से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब जिस तरह स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी एग्जांपल सपोज विंडोज़ है, ये हमें रिक्वायर होती है ताकि वो सिंगल यूज़र जो है वो कम्युनिकेशन उस सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, कम्युनिकेशन कर सके। इसी तरीके से जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में भी तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जिसके ज़रिए एंटायर ये कंप्यूटर नेटवर्क को मैनेज किया जा रहा होता है। डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एक कंप्यूटर की रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच रही होती है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कमांड शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। तो उसके हवाले से जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स अक्रॉस नेटवर्क। अब इसी हवाले से ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से डिफरेंट फिर मॉडल्स बन जाते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है। ये टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये इसकी 3 मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स हैं, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर और हाइब्रिड। एक एक करके अब हम देखते हैं। अब पीयर टू पीयर तो ऐसे है कि नेटवर्क जो है उसकी मेन फैसिलिटी तो यही है कि रिसोर्स शेयरिंग, डिफरेंट क्लाइंट्स को शेयर किया जा रहा है, नोड्स को शेयर किया जा रहा है। अब शेयर करना और बात है, और उसको मैनेज जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो वो रिक्वायर करना या उसको हम ऑपरेट फुली फंक्शनल करना, डिफरेंट सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करना, मैनेज करना, ये और बात है। तो अब पीयर टू पीयर में डिफरेंट यूज़र जो हैं रिसोर्सेज तो शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज कोई भी हो सकता है, फाइल्स हो सकती हैं, कोई प्रिंटर हो सकता है, कोई स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, वो शेयर तो कर रहे हैं।
लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर्स एंड टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज फाउंड ऑन अदर कंप्यूटर। लेकिन इसमें ये है कि जिसमें आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इसमें लैक करती है, मैनेजमेंट इसमें अवेलेबल नहीं है। कोई भी यूज़र जो है, जो कंप्यूटर सिस्टम इंडिविजुअल को यूज़ कर रहा है, वो रिसोर्स को शेयर कर सकता है और फिर वो यूज़र उसको अनशेयर भी कर सकता है। लेकिन इसमें सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम, सेंट्रली को मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हाउएवर दे डू नॉट हैव अ फाइल सर्वर और अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सोर्स। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड इक्वल, सारे एक जैसे ही हैं, सेम एबिलिटीज़ हैं, सेम अथॉरिटीज़ हैं, सेम राइट्स हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई सुपरसीड कर रहा है, कोई किसी का कंप्यूटर सिस्टम जो है आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाइज दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से बेटर है, ऐसा नहीं है, सेम है। पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आर डिज़ाइन मोस्टली फॉर स्मॉल टू मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क्स। पीयर टू पीयर जिसको पी टू पी भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वन इन विच ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क कैन एक्ट एज ए क्लाइंट और सर्वर। अब क्लाइंट का मतलब है जो सर्विस डिमांड कर रहा होता है, सर्वर उस कंप्यूटर सिस्टम को कहते हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अब पीयर टू पीयर में कोई भी सर्विस जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है और कोई भी सर्विस जो है फुलफ़िल कर सकता है। तो इसलिए अब सारे कंप्यूटर जो हैं वो क्लाइंट का मतलब ये है कि अगर वो किसी और से सर्विस डिमांड कर रहा है तो वो क्लाइंट है, और किसी और को अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर है। स्पेसिफिकली इंडिविजुअल सेपरेटली कोई एक सर्वर जो है कि वो सर्विस प्रोवाइड ही कर रहा है, ऐसा नहीं है। सारे कंप्यूटर्स इक्वल हैं, उसको आप क्लाइंट भी कहें, सर्वर भी कहें। क्लाइंट अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है सर्विस और सर्वर अगर सर्विस को ओबे कर रहा है, तो इस तरीके से सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इक्वली ही हैं। ये क्लाइंट और सर्वर, हर कंप्यूटर सिस्टम क्लाइंट और सर्वर का काम कर रहे होते हैं। ये डायग्राम जो टोपोलॉजी के हवाले से भी, ये सेंट्रल में हब है, डिफरेंट हमारे पास पीयर्स हैं, नोड्स हैं। इसके अंदर जो है कोई भी स्पेसिफिकली सेपरेटली कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस कंट्रोल करना, मैनेज करना, ऐसा कोई कंप्यूटर स्पेसिफिकली अलग से नहीं है। तो इसको ज़हन में रखेंगे। नेक्स्ट जो है नेटवर्क मॉडल में वो है हमारे पास, अब इसके एडवांटेजेस पहले देख लें। एडवांटेजेस अब देखें, अभी जो बात हम कर रहे थे कि उसमें कोई स्पेसिफिकली सेपरेट कोई सर्वर नहीं है। सर्वर क्या होता है? जिसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है बाकी कंप्यूटर सिस्टम के साथ ज़्यादा एफिशिएंट होता है। सिर्फ यही नहीं कि साइड पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, हम कहें कि ये सर्वर ही है, कि हम सर्वर देख लें कि उसकी अगर शेप की बात कर लें, फिजिकली शेप जो है साइज उसका बड़ा, तो हम कहेंगे सर्वर है, साइड पर पड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बाकी कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ की कंपेयर जब हम करते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। साइड वाली बात है, ठीक है, डेफिनेटली उसको सेपरेट एरिया, इसलिए सेपरेट रूम इसलिए क्योंकि उसको हीटिंग जो है वो ज़्यादा जनरेट कर रहा होता है, इसलिए उसका कूलिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो कई दफ़ा उसको सेपरेट कंप्यूटर रूम में जो है उसको प्लेस किया जाता है। लेकिन अगर अब इसके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेस एक्सपेंस आ जाएगा। सेटअप, अब सेटअप जो है क्योंकि इसको मैनेज करना है नहीं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ सेंट्रल कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी को सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसको मैनेज करना जो है वो हमारे पास जो ये आसान है। उसके बाद जो सेटअप जो है ये ऑलरेडी इन प्लेस। अब इसके अंदर जो विंडोज 7 की बात की गई कि उसके अंदर ये पहले से ही अवेलेबल है। पीयर टू पीयर के लिए आपको एडिशनल जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायर नहीं होता, विंडोज 7 ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। मेंटेनेंस ईजी टू मेंटेन, ये हम बात कर रहे हैं। फिर डिसएडवांटेज जो है, अब हमारे पास अब वो जो हम कह रहे हैं जो सर्वर की जो रिक्वायरमेंट है वो इधर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज, नो सेंट्रल रिपोजिटरी, यानी हमारे पास स्टोरेज एरिया को एक स्पेसिफिकली अलग से स्टोरेज एरिया नहीं है कि आपके जो रिसोर्सेज जो हैं, फाइल्स जो हैं, जो डेटाबेसेस या डिफरेंट एप्लीकेशन जो है, प्रोग्राम्स एंड डिफरेंट हमारे पास वेब एप्लीकेशन जो हैं वो डिफरेंट को सेपरेट इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम में प्लेस नहीं किए गए, वो स्प्रेड हैं। अब स्प्रेड है इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल हमारे पास स्टोरेज एरिया नहीं होता फाइल्स और एप्लीकेशंस के लिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज। सिक्योरिटी की बात, हमने बात की है कि सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी जो है इसके अंदर नहीं होती। कोई भी सर्विस जो डिमांड कर सकता है, सर्विस ओबे कर सकता है, तो इसलिए ये नहीं है कि जी किसी के पास राइट्स वाली बात नहीं है, तो इसलिए सिक्योरिटी इसके अंदर इसकी ये डिसएडवांटेज में आता है।
स्पीड की बात करते हैं। अब क्योंकि देखें ना, अगर कोई एक हमारे पास सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोसेसिंग अथॉरिटी, फिर उसके बाद जो है कोई स्टोरेज के लिए आप स्पेसिफिकली अलग कंप्यूटर सिस्टम जो है आपने सेपरेट किया हुआ है, तो अब इस ऐसा तो है नहीं। तो अब जितने भी अगर हमें स्टोर करना है, सर्विस किसी की ओबे करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अपने प्रोग्राम्स भी उसमें चल रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस हवाले से स्पीड जो है वो अफेक्ट हो जाती है अगर आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ नोड्स, क्लाइंट्स, पेरिफेरल्स डिवाइसेस को इससे कनेक्ट करते हैं तो स्पीड अफेक्ट होगी। तो अब जो है, अब हम दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, क्लाइंट सर्वर। अब यही जो इसका डिसएडवांटेज था वो फिर क्लाइंट सर्वर के एडवांटेज में आ जाता है। अब क्लाइंट सर्वर में क्या है कि जिसमें आपने कोई इंडिविजुअल सेपरेट जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दिए, स्टोरेज यूनिट्स लगा दिए, एप्लीकेशन सर्वर जो हैं वो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें जो है वो स्टोर हैं, वो मैनेज कर रहे हैं उसको। उसके बाद जो वेब एप्लीकेशन जो हैं, इस हवाले से डिफरेंट सर्वर जो है आपने लगा दिए। वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज सर्वर्स एंड अदर कंप्यूटर वर्क्स एज क्लाइंट्स। अब वो सर्वर्स जो हैं वो उनका मेन काम क्या है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लाइंट जो हैं वो सर्विस जो है डिमांड कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट मॉडल बन जाता है। द फाइल सर्वर बिकम्स द हार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर फाइल सेव है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग, अब सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब एक जगह पे अगर हमारे पास हमने रिसोर्सेज को मैनेज किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो एक कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी जो है उस पर अप्लाई करना ये निस्बतन जब अगर आप स्प्रेड किया होगा तो उसमें मुश्किल होता है। तो इस तरीके से इसको सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करना ये भी हेल्पफुल है। और इसमें डेफिनेटली जब सर्वर्स की बात करते हैं इस मॉडल में, तो डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर, डिफरेंट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क एंड अलाउ मल्टीपल यूजर टू साइमल्टेनियसली। अब क्योंकि इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये एक ही वक्त में डिफरेंट रिसोर्सेज को जो ये शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फिज़िकल लोकेशन। कि ये नहीं है कि जी फिज़िकल लोकेशन जो है ये कहीं पर भी क्लाइंट जो है अगर सर्विस डिमांड कर रहा है उसको स्पेसिफिकली उसी जगह पे वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अब यूनिक्स, लिनक्स और जो माइक्रोसॉफ्ट फैमिली ऑफ विंडोज़ सर्वर्स जो हैं ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अभी हमने बात की थी कि अगर हम जो बात करते हैं कि जी अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर का मतलब है उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही एफिशिएंट होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो विंडोज़ सर्वर सॉफ्टवेयर जो है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो फिर इसको सर्वर कहा जाता है। अब सर्वर मशीन क्या है, एक होस्ट या मेन कंप्यूटर है डेट इज़ रनिंग वन और मोर सर्वर प्रोग्राम्स। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो सर्वर जो है क्या वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमारे पास जो है हमें जो है एफिशिएंसी ज़्यादा रिक्वायर है तो फिर हम डिफरेंट सर्वर्स प्लेस कर देंगे, और एक सर्वर जो है एक वक्त में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फाइल सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो एक फाइल सर्वर अलग कर दिया, वो सिर्फ फाइल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, डाटा स्टोर। फिर हमने एप्लीकेशन सर्वर्स, अगर हमें ज़्यादा जो है एफिशिएंसी रिक्वायर है तो अलग से हमने एप्लीकेशन सर्वर्स प्लेस कर दिए। अगर हमने कह रहे हैं वेब एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो वेब सर्वर्स हमने प्लेस कर दिए। डेटाबेस की बात अगर है तो डेटाबेस सर्वर्स, अगर एफिशिएंसी रिक्वायर है तो डेटाबेस सर्वर्स हमने अलग से जो है अप्लाई कर दिए, इम्पोज कर दिए। तो इस तरीके से ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको एफिशिएंसी कितनी रिक्वायर है। अगर कम एफिशिएंसी रिक्वायर है तो एक सर्वर एक से ज़्यादा सर्विसेज जो है वो भी शेयर कर सकता है। एक से ज़्यादा सर्विसेज जो हैं वो भी एक सिंगल सर्वर मशीन पर जो है वो एग्जीक्यूट रन हो सकती है। सम सर्वर्स आर कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर्स। डेडिकेटेड का मतलब है कि सिर्फ वो एक सर्विस या एक से ज़्यादा सर्विसेज बस वो ही प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। डेडिकेटेड सर्वर इज़ यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फाइल सर्वर इज़ यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल। प्रिंट सर्वर जो है वो प्रिंटर्स को मैनेज करता है, उसके थ्रू ही जो प्रिंटिंग की जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी वर्किंग है उसके थ्रू जो है वो वर्क आ रही होती है, वो मैनेज कर रहा होता है। डेफिनेटली ये उस एनवायरनमेंट में हमें रिक्वायर होगा
जब प्रिंटिंग नेटवर्क में बहुत ज़्यादा हमें रिक्वायर है, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की सर्विस जो है वो डिफरेंट क्लाइंट जो है वो डिमांड करते हैं, तो फिर हम प्रिंट सर्वर जो है वो इम्पोज करेंगे। क्लाइंट डज नॉट शेयर एनी ऑफ इट्स रिसोर्स बट रिक्वेस्ट है सर्वर्स कंटेंट्स और सर्विस फंक्शन। अब वो सर्वर जो है, जो फंक्शन जो है वही वो डिमांड कर रहा है, जिस सर्वर के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वही फंक्शनैलिटी, वही रिसोर्स जो है वो शेयर कर सकता है। अब क्लाइंट सर्वर की बात करें तो अब इसके अंदर जो है, अगर आप ये देख लें कि अब ये सर्वर है, एक मेन कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी सर्वर किसी भी टाइप का सर्वर हो सकता है, वो सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस के जरिए नेटवर्क से कनेक्ट है। अब वो सर्वर जो है, अब सर्वर अभी हमने जब बात की थी कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो बाकी क्लाइंट, बाकी नोड से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसके बाद जो है, इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात अगर कर लें, सेंट्रलाइज है, जैसे हमने बात की है, तो अब इसमें मैनेजमेंट जो है वो फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है, रिसोर्सेज एंड डेटा सिक्योरिटी उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास सेंट्रलाइज है तो हम उधर अप्लाई करेंगे तो एंटायर जो नेटवर्क में ये सर्विस हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो एक्सेसिबिलिटी, सर्वर कैन बी एक्सेस रिमोटली एंड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। आपने सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम जो कनेक्ट करना है नेटवर्क के साथ, अब उसके अंदर जो है वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है वो हम अप्लाई करेंगे, जो कई दफ़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं उसी के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो उस क्लाइंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो सर्वर और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो उसकी जो सर्विस जो है वो डिमांड करना शुरू हो जाता है। उसके बाद अब इट कैन यूज़ लेस पावरफुल कंप्यूटर्स एज क्लाइंट्स, क्योंकि अब जो क्लाइंट्स है वो सिर्फ सर्विस जो है डिमांड कर रहा है, तो अब वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो क्लाइंट एंड पे जो कंप्यूटर्स जो हैं वो हमें उतने ज़्यादा पावरफुल रिक्वायर नहीं हैं, क्योंकि क्लाइंट जो है वो तो सिर्फ सर्विस डिमांड कर रहा है, किसी को सर्विस तो प्रोवाइड तो कर नहीं रहा। तो इसलिए जो है ये एडवांटेज में आ जाता है कि जो सर्वर जो है वो आप एफिशिएंट कर लें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं अगर कम पावरफुल कंप्यूटर्स हैं उनको भी ऐसे क्लाइंट जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय दी सर्वर कंप्यूटर वो कर रहा होता है। उसके बाद जो है अब इसके डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंस, अब डेफिनेटली एक्सपेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है सेंट्रल मैनेजमेंट जो है वो हमें रिक्वायर है, तो अब इसके लिए एक्सपेंस तो चाहिए होगा, क्योंकि आपने अब अलग सेपरेट सर्वर जो हैं वो उस नेटवर्क्स में जो अप्लाई किए हुए हैं, तो उसके वाले से हमारी कॉस्ट तो इंक्रीज़ हो ही जाएगी। रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन डेडिकेटेड सर्वर, अगर वो डेडिकेटेड सर्वर और उसमें अगर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की हुई है आपने, तो सर्वर सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अब सर्वर जो है एक से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अब वो उसकी जो भी पावर है कंप्यूटर सिस्टम की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, वो शेयर हो रही है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड सर्वर एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सर्वर सिर्फ एक ही सर्विस जो है वो ओबे कर रहा है, तो इस हवाले से एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। मेंटेनेंस, अब लार्ज नेटवर्क्स हैं, विल रिक्वायर अ लार्ज स्टाफ टू इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशन। मेंटेनेंस के लिए आपको क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए कि जो सर्वर और उसकी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। फिर डिपेंडेंस, अब क्योंकि अगर डिफरेंट सर्वर्स, एक सर्वर या एक से ज़्यादा सर्वर जो है नेटवर्क में आपने प्लेस किए हुए, तो अब अगर वो सर्वर जो है अगर वो उसको अफेक्ट हो जाता है तो ऑपरेशन जो है एंटायर दी नेटवर्क जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक सर्वर था वही तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अब क्लाइंट्स तो हैं, अब क्लाइंट जो हैं अगर कोई सर्विस डिमांड करेंगे तो उस सर्विस को ओबे कौन करेगा, क्योंकि सर्वर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है लास्ट नेटवर्क मॉडल में वो हाइब्रिड में क्या होगा कि डिफरेंट हमारे पास जो आर्किटेक्चर जो हैं, अब आप इसको अगर आप ये कर लें, अभी जो बात की है पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर, आप उसको आप आपस में मिक्स कर लें, कंबाइन कर लें, या इसके ज़रिए डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल जो हैं उसको भी आप जो है कंबाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर टोपोलॉजीज। अब टोपोलॉजी जो हमने बात की थी कि ये हमारे पास एक हार्डवेयर है, लेकिन डेफिनेटली उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी तो वर्क कर रहा है ना, वो अगर जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स को, कंपोनेंट्स को, पेरिफेरल्स को अगर शेयर किया जा रहा है और वो हार्डवेयर है तो उसमें सॉफ्टवेयर को भी तो शेयर किया जा रहा है। तो इस हवाले से हाइब्रिड जो है
ये डिफरेंट एनवायरनमेंट का कम्बिनेशन। उसका फ़ायदा ये है कि एक एरिया डिफरेंट जो है आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है और दूसरा एरिया डिफरेंट आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, तो ये बजाय इसके कि एंटायर एरिया जो है उसमें आप सर्विसेज जो है पूरे नेटवर्क में ही आप शेयर कर दें, आप स्पेसिफिक एरिया जो है वो सर्विस जो है वो डिमांड कर रहा है या उसको सर्विस को फुलफ़िल किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप डिफरेंट आर्किटेक्चर के जो बेनिफिट्स जो हैं, एडवांटेजेस, वो आप प्रॉपर्ली जो है वो अवेल कर सकते हैं। सच अ वे दैट रिजल्टिंग नेटवर्क डज नॉट शो वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ऑलवेज प्रोड्यूस व्हेन टू डिफरेंट बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड, तो वहाँ पे ये फिर हाइब्रिड ये जो नेटवर्क मॉडल जो है ये बेनिफिशियल होता है। टू कॉमन एग्जांपल फॉर हाइब्रिड आर स्टारिंग नेटवर्क और स्टार, बस आप कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल बन जाएगा। ये अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास डिफरेंट ये टोपोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट टोपोलॉजी वर्क कर सकती हैं। हमने पहले ही बात की थी टोपोलॉजी में कि टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको डायग्राम के साथ मैच कर रहे होते हैं, बल्कि उसका डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है कि किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए डिफरेंट ये कंप्यूटर्स को, क्लाइंट्स को, डिफरेंट पेरिफेरल्स को कनेक्ट किया गया है। तो ये डिफरेंट टोपोलॉजीज़ जो हैं इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास ये हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल बन जाता है। अब उसमें एडवांटेजेस हाइब्रिड के, अब डेफिनेटली क्योंकि डिफरेंट टोपोलॉजीज़ की फैसिलिटीज़ को ये एडवांटेजेस को ये अवेल कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। रिलायबल अनलाइक अदर नेटवर्क्स, फॉल्ट डिटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग इज़ ईजी, क्योंकि हमें पता है कि ये एक एनवायरनमेंट जो है इसके अंदर कौन सा आर्किटेक्चर जो है वो वर्क कर रहा है। तो अगर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अब हम बजाय इसके कि एंटायर कंप्यूटर सिस्टम जो है, नेटवर्क सिस्टम जो है, उसमें से हम फॉल्ट डिटेक्ट करें और फिर उसको सॉल्व करें, हमें पता है कि ये आर्किटेक्चर अगर ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली प्रॉब्लम का ताल्लुक आर्किटेक्चर के साथ भी तो होता है कि आर्किटेक्चर की जो है वो तो उसकी वर्किंग होती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो अब प्रॉब्लम किस तरह का है, क्या टाइप है, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं जो नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं कि किस एग्जैक्ट स्पेसिफिक एरिया में ये एरर जो है ये मौजूद होगा, बजाय इसके कि एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को वो डिटेक्ट करते रहें। तो इस हवाले से ये इसको एरर को, फॉल्ट को डिटेक्ट करना, उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है कि हम स्पेसिफिकली उतने रिलेटेड जो एरिया है उसी को हम देख रहे होते हैं। द पार्ट इन विच फॉल्ट इज डिटेक्टेड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। आप अगर उसको सेपरेट करना चाहें, सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर दें। एंड रिक्वायर्ड करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। ये हमारा इसका एडवांटेज आ जाएगा। पे स्केलेबल, अब उसमें क्योंकि देखें ना, अब डिफरेंट आप जो है आर्किटेक्चर जो है इस नेटवर्क मॉडल में जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपने नेटवर्क का साइज जो कोई क्लाइंट या पेरिफेरल आपने अटैच करना है, तो आपको ये पता है कि कौन सा आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर इसको अटैच अगर कर दिया जाएगा तो ये ज़्यादा इजीली अटैच भी कर लेंगे। और क्योंकि नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा तो फिर उसके रिसोर्स जो है उसको शेयर भी किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू इंक्रीज द साइज बाय एडिंग न्यू विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर को हमें जो है वो डिस्टर्ब करने की, इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। फ्लेक्सिबल तो है ही यही, क्योंकि इसके अंदर जो है नेटवर्क जो टोपोलॉजीज़ है, डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है उनको शेयर किया गया, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये हमें ज़्यादा प्रोवाइड करता है ये मॉडल एज़ कम्पेयर्ड विद प्रीवियसली डिस्कस जो हमने क्लाइंट सर्वर की बात की थी या पीयर टू पीयर की बात की थी। क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर को यूज़ किया जा रहा है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। हाइब्रिड नेटवर्क्स कैन बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स। इस तरीके से हमें ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा होता है। इफेक्टिव, इसी वाले से ये इफेक्टिव भी ज़्यादा है कि जी इस तरीके से हम जो है इसको, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, सो वी कैन डिज़ाइन इट इन सच अ वे दैट आप डिफरेंट टोपोलॉजीज़ की जो पावर जो हैं वो हम उसको मैक्सिमाइज हम करते हैं और यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जो है इसको स्टूडेंट अब फिर हम वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, जो प्रोटोकॉल का जो लास्ट लेक्चर था
उसमें नेटवर्क को एक्सेस करने के डिफरेंट मेथड्स, क्योंकि सर्वर एक वक्त में एक ही क्लाइंट की सर्विस ओबे कर सकता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको प्रॉब्लम को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये हमने यहाँ से लेक्चर स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने जोग्राफिकल एरिया की बेस पर नेटवर्क की टाइप्स कितनी हो सकती हैं उसको डिस्कस किया, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और फिर वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद फिर हमने जो नेटवर्क मॉडल्स जो हैं डेफिनेटली आर्किटेक्चर है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन होता है, तो उसके वाले से हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें पहले पीयर टू पीयर जिसमें सर्विसेज जो हैं वो स्प्रेड हैं, फिर क्लाइंट सर्वर जिसमें सर्विसेज जो हैं कुछ क्लाइंट्स, कुछ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो सर्विस जो है डिमांड कर रहे हैं। इसके हमने डिसएडवांटेजेस देखे। उसके बाद एंड पे हमने पीयर टू पीयर जो है जिसमें जो हाइब्रिड में पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर की फैसिलिटीज़ को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट जो है ये नेटवर्क बन गया। लेकिन इसमें इसके अगर एडवांटेजेस हैं भी तो उसका डिसएडवांटेज भी हैं, और डिसएडवांटेज में ज़्यादा इसको मेंटेन करना और इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्प्रेड किया हुआ है आपने, तो इसको मेंटेन करना और इसकी कॉस्ट जो है डिफरेंट हार्डवेयर्स आपने स्पेसिफिक एरिया में लगाए हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज बनता है। ये था आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।